नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मकर संक्रांति की। अब ये एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि सच कहें तो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसा त्योहार हो सकता है जो सूरज की यात्रा, एक किसान की मेहनत और हमारे रिश्तों में जो मिठास है, इन तीनों को एक साथ जोड़ दे? सोचिए जरा। जी हाँ, इसका जवाब है मकर संक्रांति। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये त्योहार है क्या और कब मनाया जाता है। अच्छा, तो ये त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये उन गिने-चुने भारतीय त्योहारों में से है जो सोलर कैलेंडर यानी सौर पंचांग के हिसाब से चलता है। और शायद इसीलिए इसकी तारीख लगभग हर साल फिक्स ही रहती है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि मकर संक्रांति पूरे भारत का त्योहार है, लेकिन हर जगह इसका एक अलग ही नाम है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी कहते हैं, महाराष्ट्र में संक्रांत, दक्षिण में पोंगल, तो पंजाब में लोहड़ी। नाम चाहे कितने भी हों, पर जो जश्न का मिजाज है ना, वो बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन देखें, ये त्योहार सिर्फ एक तारीख या कुछ नामों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे असल में 4 बहुत गहरे कारण छिपे हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इसके 4 अलग-अलग पहलू हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब खगोलीय, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। दूसरा है एग्रीकल्चरल, यानी कृषि से जुड़ा हुआ, जो किसानों की नई फसल की खुशी का प्रतीक है। तीसरा है कल्चरल या सांस्कृतिक, जिसमें तिल और गुड़ जैसे गर्म तासीर वाले खाने का अपना महत्व है। और चौथा वो है स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, जो हमें दान पुण्य की अहमियत सिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके गहरे मतलब, पर सवाल ये है कि ये सारी बातें हमारी परंपराओं में कैसे दिखती हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन से रीति रिवाज हैं जो इस त्योहार को इतना इतना खास बना देते हैं। एक बात जो इस त्योहार के बारे में कही जाती है, वो इसके दिल को छू लेती है कि ये रिश्तों में मिठास लाता है। और कमाल की बात यह है कि ये मिठास सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, बल्कि जब हम मीठे पकवान एक दूसरे के साथ बांटते हैं ना, तो ये सच में महसूस होती है। और ये मिठास, ये इन खूबसूरत परंपराओं में साफ झलकती है। जैसे तिलगुड़ खाना, जो शरीर को गर्मी देता है और रिश्तों में मिठास घुलता है। फिर नई फसल से खिचड़ी बनाना और सबके साथ मिलकर खाना। जरूरतमंदों को दान देकर खुशियां फैलाना। और हाँ, सूर्य देवता को इस सब के लिए धन्यवाद देना। ये सारी रस्में मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बुनती हैं। तो हमने परंपराएं देखीं, उनके पीछे के कारण भी जाने। अब इन सबको अगर मिला दें, तो इस त्योहार का असल मैसेज क्या है, इसका सार क्या है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस त्योहार का पूरा सार शायद इस एक लाइन में छुपा है कि मकर संक्रांति असल में इंसान का प्रकृति के साथ, अपनी फसल के साथ और हाँ, एक दूसरे के साथ जो गहरा रिश्ता है, उसी का जश्न है। मतलब ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक मौका है ये याद करने का कि हम सब एक दूसरे से और इस धरती से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है ना? कि इतनी पुरानी, इतनी गहरी और इतनी खूबसूरत कहानी को आज के दौर में एक नए अंदाज में कैसे सुनाया जा सकता है?